डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम किरचॉफ्स रूल की या किरचॉफ्स लॉ की स्टडी करेंगे। देयर आर टू लॉज गिवन बाय किरचॉफ। किरचॉफ ने दो रूल दिए हैं। किरचॉफ रूल को समझने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म समझेंगे जो कि बहुत ही कंपलसरी है। इस बेसिक टर्म्स क्या है? इसमें सबसे पहला टर्म्स है आपका जंक्शन। कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म जंक्शन, यानी कि एनी पॉइंट वेयर थ्री ब्रांचेज आर मोर देन टू ब्रांचेज आर मीट्स। यानी कि सीधे सीधे जंक्शन जो होता है एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर दो से ज़्यादा ब्रांच आपस में मिलती हो। अब यहाँ पर देखा जाए तो दो से ज़्यादा ब्रांच, देखो अब कॉर्नर पर ये भी देख रहे हो, यहाँ पर सिर्फ टू नीचे से आ रहा है, इधर से आ रहा है। लेकिन यहाँ पर दो पॉइंट ए लिया जाए एंड बी लिया जाए तो एक चीज़ 100% क्लियर है, ए एंड बी में कितनी है? दो से ज़्यादा ब्रांचेज यहाँ मिल रही हैं। यानी कि नीचे से A2 वाली, ऊपर से E1 वाली और ये R2 वाली थ्री ब्रांचेस, एक ये ब्रांचेस नीचे वाली, एक मिडिल वाली, यानी कि थ्री ब्रांचेस क्या है इसमें मिल रही हैं। इसलिए ये सीधे सीधे क्या हो गया? जंक्शन हो गया। यानी कि जंक्शन का मतलब जहाँ पर क्या हो, सीधे सीधे दो से ज़्यादा ब्रांचेज आपस में मिलती हों। अब बात आती है ब्रांच क्या है? ब्रांच ये होता है जैसे ही आप जंक्शन पता कर लेंगे तो एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक पहुंचने के जो भी रास्ते हैं, ठीक है, यानी कि करंट पाथ फ्रॉम वन जंक्शन टू नेक्स्ट करंट थ्रू इट द सेम इस कॉल्ड कौन सा? ब्रांच। अब देखो ए एंड बी तुमने क्या पता कर लिया? जंक्शन है। अब ए और बी तक पहुंचने के तुम्हारे जो भी पॉसिबल रास्ते हैं देख लो सीधे सीधे कौन सा रास्ता है। देखो यहाँ पर देखा जाए तो सी का मेंशन नहीं है, मैं कर देता हूँ। तो देखो AC E2R1B, ठीक है, चाहे तो सारे नाम्स को दो या डायरेक्ट ACB, तुम्हारा एक पहली ब्रांच हो गई। अब दूसरी ब्रांच डायरेक्ट ये वाली हो गई, ए से बी वाली, या इसका दूसरा नाम AR2B भी कर सकते हैं। और उसके बाद तीसरा रास्ता ए से बी तक पहुंचने में देखो AE2R3B, या दूसरा नाम क्या दे सकते हो? AE2B, यानी बीच में एक आध पॉइंट छोड़ भी सकते हो। अब ये कर सकते हो आप उल्टा BR3E2A, ये भी एक है। नो, ये तो है यही चीज़। अलग बात है कि यहाँ से ए से बी जा रहे हैं, बी से ए आ रहे हैं, बात वही है। इसलिए इसमें कितने ब्रांच हैं? सिर्फ और सिर्फ तीन ब्रांचेज हैं। चाहे तो तुम ए से बी तक आओ या बी से अपोजिट आओ, है तो वही ब्रांच, कोई न्यू तो है नहीं। सिर्फ हमारी कैलकुलेशन राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट हो रही है, इसलिए क्या है? ब्रांच। यानी कि ब्रांच का सीधे सीधे क्या मतलब हुआ? ब्रांच का मतलब सीधे सीधे यही होता है, क्या है कि एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक पहुंचने का जो तुम्हारा क्या है? रास्ता है। अब तुम्हारी थर्ड जो है क्या बचा है? लूप, या इसको मेश भी कहते हैं। ये ब्रांच से एक स्टेप आगे है। ब्रांच मैंने क्या बताया? एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक पहुंचने का जो तुम्हारा रास्ता है। लेकिन एक स्टेप आगे का मतलब जहां से तुमने, जिस जंक्शन से तुमने स्टार्ट किया है, वापस उसी जंक्शन पर पहुंच जाओ, यही क्लोज पाथ हो गया। यही आपका क्या कहला जाएगा? लूप। क्या कहलाएगा? लूप। या सीधे सीधे कह सकते हो जितने आपकी ब्रांचेज होंगी उतने ही आपके क्या होंगे? लूप भी होंगे। सिर्फ एक स्टेप आगे करना है। यानी कि हम ब्रांच में कैसे पहुंचे थे? एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक पहुंचते थे तो आपका ब्रांच बनता था। लेकिन जहां से स्टार्ट किए अगेन उसी पॉइंट पर आ जाएं तो ये आपका क्या करा जाएगा? लूप। यानी क्या बोलते? एक क्लोज पाथ ऑफ करंट, ये क्या कहलाता है? लूप। अब फिगर में देख लो, जैसे लिखा हुआ है ACE1BA, यहाँ पर C का मेंशन नहीं है। ACE1R1 छोड़ सकते हैं, नहीं भी B, उसके बाद R2, लास्ट में A, फिर वापस आ गए। है कि नहीं भाई बात? पहला ऐसे ही दूसरे का नाम देख लो, A है, R2 है, यानी A तक फिर हमको वापस आना है।
ए से स्टार्ट किए हैं तो देखो ऐसे जाएंगे, ये वापस आएंगे, नाम दे दो AR2 BR3 E2A, ये भी तुम्हारी एक क्या हो गई, सीधे सीधे एक लूप हो गया। ऐसे ही तीसरा कौन सा है, यानी कि यहाँ से ये गए, नीचे से गए, अब एक कैसे आएंगे, अब एक बाहर बार बिल्कुल आउटसाइड, ये इस तरीके से, ये भी तो एक पाथ है, क्लोज पाथ। ये भी क्या होगा, इसका भी नेम दे दो, कौन सा नाम पड़ेगा, ACBE2A। ये आपके थे 3 पॉइंट जो कि किरचॉफ्स रूल के न्यूमेरिकल्स को लगाने के लिए क्या है, ये तुम्हारे काफ़ी कंपलसरी हैं, वरना क्या होगी, सीधे सीधे प्रॉब्लम होगी। अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो इसको वीडियो को पास करने के बाद बैक जाओ, एक बार फिर इसको समझो, ठीक है। अब उसके बाद मैं आता हूँ किरचॉफ फर्स्ट रूल। देखो रूल तो बिल्कुल सिंपल है, इनका रूल क्या कहता है, द सम ऑफ ऑल करंट एट द जंक्शन इज ज़ीरो, यानी कि जंक्शन पर जितनी भी करंट आती हैं सबका सम करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। इसी को दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं, कौन सा, द सम ऑफ, ध्यान देना, द सम ऑफ करंट्स एंटरिंग ए जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग दैट जंक्शन। फॉर एग्जांपल चलो एक मैं यहाँ जंक्शन बना दिया, तो मान लो एक करंट यहाँ से आ रही है, राइट, फिर दूसरी यहाँ से इंटर कर रही है, ये करंट यहाँ निकल गई, तीसरी इस पॉइंट पर आ गया, नाम दे दिया जाए, ये मान लो I1 है, ये कौन सी है, I2 है, ये वाली कौन सी है, I3 है, ये कौन सी है, I4 है। अब सम ऑफ ऑल करंट इज ज़ीरो। अब ये जंक्शन हो गया, तो जंक्शन पर सीधे सीधे क्या देख रहे हो, सम ऑफ ऑल करंट। यहाँ पर डायरेक्शन की बात आएगी तो एक कन्वेंशनल के लिए जो जंक्शन की तरफ इंटर करती हैं उसको पॉजिटिव लिया जाता है, और जो जंक्शन को लीव करती हैं उसको क्या, नेगेटिव लिया जाता है। तो जंक्शन पर I1 आ रही है, ऐसे ही I2 भी आ रही है, इसलिए I2 भी क्या आ रही, जंक्शन पर आ रही है, लेकिन ये लीव कर रही इसलिए -I3 होगा, उसके बाद कितना होगा, -I4 होगा, इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। पहला रूल, द सम ऑफ ऑल करंट एट द जंक्शन इज ज़ीरो। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ करंट इंटरिंग एट ए जंक्शन, यानी कि I1 एंड I2 क्या हो गए, इंटरिंग कर रहे, इज इक्वल टू द लिविंग जंक्शन। तो ट्रांसफर कर दिया जाए, सीधे सीधे कितना बचेगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या बचा, I3 प्लस I4। क्या देख रहे हैं, I1 I2 इंटर कर रही है, I3 I4 क्या लीव कर, दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, यही इनका तुम्हारा कौन सा था, पहला है, फर्स्ट है। अब बता दें इससे फ़ायदा क्या है, इससे बहुत फ़ायदा है, यानी कि विदाउट बहुत ही कम टाइम में किसी ब्रांच में हम करंट निकाल देते। देखो इसी फिगर में बना हुआ है, फॉर एग्जांपल ये आपका जंक्शन था, क्या था, फॉर एग्जांपल ये आपका जंक्शन है, तो इस जंक्शन पर 5 एम्पियर के करंट लीव कर रही है, और उसके बाद भी क्या है, 3 एम्पियर की भी करंट, ठीक है। तो ये दोनों तो आउट ही जा रही हैं, इसको इनसाइड कर दिया जाए, 5 एम्पियर करंट आ रही है, जंक्शन से इंटर कर रही है, 3 एम्पियर के करंट्स क्या कर रही है, लीव कर रही है, और दूसरी ब्रांच हमने ये ले लिया। तो बताओ इस वाली ब्रांच में, इस आर्म में कितनी एम्पियर की करंट आएगी, कॉमन सेंस है, 5 वाली इंटर कर रही है तो 5 प्लस हो जाएगा, और 3 वाली क्या है, सीधे सीधे क्या है, लीव हो रही है, ये भी कितना होगा, -3 हो जाएगा, और आई भी क्या कर रही है, ध्यान देना, आई भी क्या कर रही है, लीव कर रही है, तो -I हो जाएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये कितना हो गया, 2 बच गया, उसको क्या ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो I इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 एम्पियर, यानी कि इस ब्रांच में करंट को निकाल लिया, राइट। इसलिए इस फिगर को ज़रा सही कर लेना, ये लीव इंटर करेगी तभी तो लीव करेगी, ठीक है। ये आपका कौन सा था, किरचॉफ फर्स्ट रूल। अब आते हैं किरचॉफ सेकंड रूल की तरफ। देखो यहाँ पर भी फिगर बना हुआ था, वही चीज़ जो मैंने उधर बनाया उस चीज़ को यहाँ भी बना हुआ है, देख लो यहाँ पर 5 का हमने मेंशन किया है। तो फिर वही रूल को अप्लाई करो, जो इंटर कर रही है उसको पॉजिटिव कर दो। फॉर एग्जांपल देख लो I1 क्या है, इंटर कर रही है, I2 देखो I1 क्या इंटर कर रही है, उसके बाद I2 क्या कर रही है,
I1 इंटर कर रही है, I2 लीव कर रही है, I5 भी इंटर कर रही है, I4 लीव हो रही है, ये लीव हो रही है। जो लीव हो रही है उसको नेगेटिव, जो इंटर कर रही है पॉजिटिव। तो उसके बाद क्या होगा, पॉजिटिव को एक तरफ नेगेटिव को एक तरफ, क्या देख रही हैं, जो करंट इंटर कर रही है वो किसके बराबर है, जो लीव कर रही है उसके बराबर है। और ये इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि जितने चार्ज इंटर कर रहे हैं उतने ही तो चार्ज बाहर आएंगे, यानी कि करंट मीन्स चार्ज ही तो फ्लो होता है, इसलिए किस पर है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर है। अब इनका सेकंड रूल है, सेकंड रूल को लूप रूल भी कहते हैं, वोल्टेज रूल भी कहते हैं, राइट। ये क्या है, ये भी देखो वही चीज़ है। इन ए क्लोज लूप, अगर हमारा लूप क्या होगा, एक क्लोज लूप बन रहा है तो उसमें पोटेंशियल ज़ीरो होगा, यानी समेसन वी। फॉर एग्जांपल एक हमारा ये क्लोज लूप बन गया, बीच में रेजिस्टेंस लगा दिया, बैटरी लगा दिया, तो इसमें जितना भी वोल्टेज होगा सबका सम क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब अलग बात है कि V को निकालने का हमारे पास फार्मूला है I इंटू आर। फॉर एग्जाम्पल इसमें पूछो वोल्टेज कितना होगा, तो जो करंट जा रही है और आर रेजिस्टेंस जितना भी होगा मल्टीप्लाई का तो V निकल जाएगा, ये तो V ऑलरेडी दिया रहेगा, सबका सम क्या होगा, ये ज़ीरो होगा। यही हमारे क्या थे, दो रूल्स थे, दो लॉ थे, राइट। अब उसके बाद इसको दिमाग में रख कर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। देख लो यहाँ मैंने कुछ रूल्स लिख दिया है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें एक अजीब चीज़ है, अब यहाँ पर देखो इसमें एक बहुत ही न्यू चीज़ है, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन, यानी कि 5 + 3 = 8 तो होता ही है, इसमें डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या देखते हैं, किरचॉफ रूल्स में डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन भी होती है। मीन्स किस डायरेक्शन में कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में हमको कौन कौन से ब्रांचेज किस तरीके से मिलती हैं, उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। देखो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम ये इस रेजिस्टेंस है और इसमें करंट की वैल्यू इसी डायरेक्शन में है और हम उसी डायरेक्शन में क्या है, कैलकुलेशन कर रहे हैं। जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी कि इस तरीके से लूप ले रहे हैं, हमारा लूप इस तरीके से हो रहा है इसी डायरेक्शन में। तो पहले हाई पोटेंशियल मिलेगा, उसके बाद लो मिलेगा, इसलिए हाई में से लो को निकालोगे तो क्या बचेगा, मीन्स कोई पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। इसलिए जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वैल्यू पोटेंशियल की क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ये दिमाग में रखना है। ऐसे यहाँ पर देख रहे हो हमारी कैलकुलेशन की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन करंट का फ्लो का डायरेक्शन अपोजिट है, तो कॉमन सेंस है ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो होगा, यानी कि सीधे सीधे क्या होगा, Vp - Vq, कौन सी वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। रेजिस्टेंस के लिए हो गया। फॉर एग्जांपल बैटरी हो, अगर हम बैटरी कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव प्लेट हमको सबसे पहले मिलता है हमारे डायरेक्शन में तो V की वैल्यू कौन सा रखेंगे, पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल ये 5 वोल्ट लिखा हुआ था तो हम कैलकुलेशन भी इधर ही कर रहे थे, पहले पॉजिटिव प्लेट मिल गया तो क्या लिखेंगे, +5, और कैलकुलेशन इधर कर रहे थे, पहले नेगेटिव प्लेट मिल गया तो अब इसको क्या लिख देंगे, -5। यही है कौन सा, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन। अब इस नॉलेज को रखते हुए ज़रा कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाए, यानी फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल। सबसे पहली प्रॉब्लम खूब ध्यान से देख लो, ये एक नेटवर्क बना हुआ है, PQRS is made under PQ has a battery of 4 volt and negligible resistance with positive terminal connected to PQR has a resistance of 60 ohm. PS has a battery of 5 volt, right, and negligible resistance with positive terminal connected to P, and RS has a resistance of 200 ohm. If a millimeter of 20 ohm resistance is connected between P and R, calculate the reading of millimeter। यानी कि यहाँ पर इन्होंने क्या लगा दिया है, इस ब्रांच में सीधे सीधे 1 मिली एमीटर लगा दिया है। किस ब्रांच में, इस ब्रांच में उन्होंने मिली एमीटर लगा दिया है, ठीक है, यानी कि एमीटर लगा दिया गया है और 20 ओम का है। पूछ रहा है कि उसकी रीडिंग क्या होगी, मीन्स उसमें जो करंट जा रही है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें करंट तो I1 जा रही है, तो यानी I1 की वैल्यू निकालनी है। देखो थोड़ा सा इनडायरेक्टली क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन में ये I एंड I2 तो नहीं लिखा रहेगा। अब सबसे पहला काम फर्स्ट रूल को सेट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल I जैसे ही
पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आई का फ्लो होना स्टार्ट हुआ। जैसे ही पी पॉइंट पर आया तो यहाँ पर इसके दो रास्ते मिल गए, यानी इसमें भी करंट जाएगी और ऊपर की तरफ भी जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या चली गई, यहाँ पर आई करंट चली गई, I1 चली गई, तो इसमें कितनी जाएगी, टोटल तो I थी, I1 निकल गई तो I माइनस I1 ही तो इसमें जाएगी, राइट। यहाँ तक I माइनस I1 आई, कहाँ तक, इस R तक आएगी। अब R तक आएगी तो बताओ RQ में कितनी करंट आएगी, RQ में कितनी करंट आएगी, RQ में तो कॉमन सेंस है IQ में। यहाँ भी देख लो I माइनस I2 R पर आ रही है, ऐसे ही I1 भी आ रही है, सम किया जाए तो I1 से I1 कैंसिल, I ही तो बचेगा, इसलिए नीचे कौन सी आएगी, यहाँ पर RQ में I ही आएगी। वैसे भी कॉमन सेंस है, जो I जा रही है वही तो लौट के I वापस आएगी। ऐसे भी क्लियर है, या फिर ऐसे भी जंक्शन पर ऐड कर दो I माइनस I1 ये भी जा रही है, ये जाकर आपस में मिल जाएंगे तो I1 कैंसिल, I ही तो वापस आएगी। ये तुम्हारा एक सिंपल मैंने लॉजिक दे दिया। अब उसके बाद मेन जो है सेकंड लूप, जो सेकंड इसका रूल है उसको अप्लाई करेंगे, मीन्स लूप रूल। अब ये तुम्हारी सिंपलिसिटी है कि तुम कौन सा लूप ले रहे हो, किधर से कर रहे हो, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर लिया गया है PRQP, यानी PRQP हमारा सबसे पहले इसी को लिया गया है। अब इसमें कौन सा, द सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन ए लूप इज़ ज़ीरो, यानी कि इसमें जितने भी वोल्टेज होंगे उसका सम क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब जो मैंने नॉलेज दिया डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन को दिमाग में रखो। फॉर एग्जांपल तुम कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो इसका मतलब कि तुम्हारी डायरेक्शन ये हो गई, देख लो ये डायरेक्शन है, इस तरीके से कैलकुलेशन हो रहा है, ये दिमाग में रखना, तब तुम्हारा पॉइंट क्लियर होगा। अब जैसे यहाँ वोल्टेज कितना होगा, तो डायरेक्ट तो यहाँ बैटरी है नहीं, लेकिन क्या है, करंट एंड रेजिस्टेंस है, तो 20 मल्टीप्लाई बाई I1, देख लो 20 मल्टीप्लाई बाई I1, डायरेक्शन वही मिल रही है। अब जैसे यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर सीधे सीधे कितना है, 60 ओम का है, तो 60 मल्टीप्लाई बाई I आ रही है, राइट। अब जैसे ही यहाँ पर आ गए तो निगेटिव टर्मिनल मिल गया बैटरी का, तो कौन सा होगा, -4 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सिंपल कर लिया जाए, सिंपल में सीधे सीधे क्या होगा, 20 I1 प्लस 60 I, 4 को ट्रांसफ़र कर दो इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर क्या बना दिया जाएगा, 1, यानी कि क्लास 10th की मैथ आनी चाहिए, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब ज़रा अपने हिसाब से PSRP देखो, सेकंड वाले में किस में आ जाओ, इस सेकंड वाले में आ जाओ, PSRP में तुम जिधर से चाहो कैलकुलेशन करो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्ट किया गया है, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन इसकी ये है, यही सबसे मेन पॉइंट होता है डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं, अगर यहाँ से स्टार्ट किया जाए तो यहाँ पर देख लो, यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा तो सीधे सीधे क्या मिल गया हमको, 5 वोल्टेज मिला। अब उसके बाद क्या जा रहे हो, ध्यान देना, 5 वोल्टेज मिल गया। अब उसके बाद आगे बढ़ लिया जाए, उसके बाद यहाँ पर सीधे सीधे क्या मिल गया, I माइनस I2, कितना मल्टीप्लाई, 200 ओम से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आओगे, क्या देख रहे हैं, जैसे ही यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन रिवर्स हो, करंट इधर जा रही है, हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो सीधे सीधे कितना हो गया, ध्यान देना, कितना हो गया, 20 मल्टीप्लाई बाई कौन सा, I2, और वो भी कौन सा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव हमने क्या कर दिया, यहाँ पर पुट कर दिया, राइट। अब ज़रा मैं इसको इरेज कर दूँ सारे पॉइंट्स को, उसके बाद क्लियर करूँ, ठीक है। अब ज़रा देख लिया जाए तो यहाँ पर देखा जाए सेकंड वाले में 5, अगर डायरेक्शन कैलकुलेशन आप ये कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है। जबकि मुझे लग रहा है कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, बल्कि ये नीचे वाला पॉजिटिव है, ऊपर वाला नेगेटिव है, ध्यान देना, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं। तो तुम्हारा इसके अकॉर्डिंग करोगे कैलकुलेशन, मान लो जो फिगर वाकई में बना था तो वहाँ पर क्या रखोगे, यहाँ पर -5 रखोगे, क्यों, देख रहे हो इस तरीके से जा रहे हो, पहले नेगेटिव प्लेट मिल रहा है। लेकिन अगर इसने, इसका मतलब कि इसने मिस्टेक किया है, यहाँ पर सीधे सीधे क्या लिखा है,
+5 लिखा है तो इसका मतलब कि बैटरी इसने गलती से बना दी है, मैंने सही कर दिया। यानी कि दोनों इक्वेशन क्या हो गया, बन गया। अब उसके बाद I एंड I1 को ट्रांसफ़र करो तो आपका सीधे सीधे क्या मिल गया, 2 इक्वेशन आपके बन गए। क्या बन गए, 2 इक्वेशन बन गए। 200i माइनस 200i1 माइनस 20 इंटू कितना होगा सीधे सीधे। अब इसमें कुछ कॉमन कर लिया जाए, कितना, अगर इसमें कुछ कॉमन कर लिया जाएगा तो उसको कॉमन, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर कॉमन कर लो, ऐड कर लिया 200 एंड 20i1 तो 220i1 हो गया। अब इसमें 5 क्या कर सकते हैं, 5 को हम कॉमन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5 कॉमन करेंगे तो कितना हो गया, 40, 5 200 यानी 40i1 माइनस 44i कितना i 44i1 इज इक्वल टू -1। ये आपका इक्वेशन नंबर कितना बन गया, सेकंड बन गया। अब यहाँ तक तुम्हारी हाई स्कूल के मैथ्स की अलाउ करती है। मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड बना दिया। अब तुमको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। i1 की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, ऑटोमेटिकली क्या होगी, निकल जाएगी। ठीक है, ट्राई कर लेना, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट की हिंट कर दूं, इसको भी अपने ही से लगाना है। इसमें भी देख रहे हो अगला जो क्वेश्चन है कि